हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं तो स्वागत उन सभी लोगों को ज़्यादा करता हूँ जो मेहनत ज़्यादा करते हैं। मेरे नज़र में वे सभी लोग बहुत अच्छे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके जॉब हासिल करके ही छोड़ेंगे। अगर आपको भी सरकारी नौकरी करनी है तो मेहनत करना शुरू कीजिए। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया कि सरकारी नौकरी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं एक दो बात बता देता हूं कि सरकारी नौकरी करेंगे तो कभी भी किसी भी कीमत पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल जाए या कोई भी चीज हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका आपका जो आपकी जो सैलरी है वो बनती रहेगी और आपको कठिनाई नहीं होगी। अभी आप जाकर पूछिए सरकारी नौकरी वालों को कि सैलरी मिलती है या नहीं, जरूर मिलती होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी करना है सरकारी जॉब तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हेल्प करेंगे सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। एग्जाम तो आपको देना है लेकिन सीख कर जाना है एचएन सर से। तो चलिए, अभी यहाँ पर मैं आपको कॉमन एरर्स का ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। तो इस वीडियो पार्ट 4 में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो पार्ट 4 में कॉमन एरर के अंदर मैं सिंटैक्स चैप्टर को लेकर अभी चल रहा हूँ। सिंटैक्स चैप्टर में रूल नंबर 9 पे पहुंच चुका हूँ। इसको आपको गौर से देखना है, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगी। बस ध्यान से देखिएगा। ये इतना तो जानते हैं ना कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। देखो, सिंगुलर वर्ब जब भी लगता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल वर्ब जब भी लगता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। लेकिन आई के साथ ध्यान देना होता है। आई स्पेशल केस में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी कुछ इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगते हैं। ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। जैसे डू लगता है, हैव लगता है, इसके साथ एम लगता है, वाज भी लगता है सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ भी वन लगता है, etc। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा कि आई स्पेशल केस में। आई को छोड़कर बाकी सब जगह रूल जो है सेम ही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे? अरे, सिंगुलर वर्ब जिसमें लास्ट में एस लगा रहता है। तो इज और आर के अंदर सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है। सही पहचाना, क्योंकि उसमें भी एस लगा हुआ है। डू डज में सिंगुलर कौन है? डू है या डज है? तो डज होगा, क्योंकि डज में भी एस लगा हुआ है। तो जितने भी वर्ब जिसमें एस लगे हुए हैं वे सभी सिंगुलर होते हैं। क्या कहा आपने? एस लगा हुआ सिंगुलर होता है? अभी तो मैंने प्लूरल पढ़ा था। जी नहीं, आप गलत पढ़ चुके। अगर नाउन में एस या एस लगा हो तो नाउन प्लूरल हो सकता है भाई, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन वर्ब में एस या एस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है, उल्टा होता है दोनों। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सीधे आते हैं रूल नंबर 9 पे। अगर आपको कोई भी क्लास छूट गई हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो दी गई है, वहां से आप सिलेक्ट करिए, देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वीडियो में प्ले लिस्ट होता है, आप वहां पे जा करके एक एक वीडियो देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, प्ले लिस्ट में ना वर्ड का भी बहुत सारे प्ले लिस्ट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर चीज का अलग अलग, हर टॉपिक का अलग अलग प्ले लिस्ट है। तो वहां से आप पूरी के पूरी इंग्लिश तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पैसेज का भी अलग प्ले लिस्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो समझाने वाला हूं वो है रूल नंबर 9। ठीक है, आज का दिन बहुत ही फाइन है, तो पढ़िए रूल नंबर 9। इसमें क्या है? ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वैसा नाउन्स होते हैं जिसके एक से अधिक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्लास क्या है? क्लास में एक से ज्यादा मेंबर्स होगा तभी ना कलेक्टिव नाउन बनाएगा वो। आर्मी, बहुत सारे सिपाही होंगे तभी एक आर्मी बन सकती है। उसी तरह से भीड़, भीड़ कैसे? एक आदमी से तो भीड़ नहीं लगती ना। तो भीड़ लगने के लिए भी बहुत सारे आदमियों की आवश्यकता है। तो वे सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। और ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन का संख्या तो एक ही हो सकता है, लेकिन उसके मेंबर्स बहुत हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने लिखा एक ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप ऑफ, एक आदमी से तो ग्रुप नहीं बनाना। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना होगा, पीपल लिखना होगा, बॉयज लिखना होगा, गर्ल्स लिखना होगा, बुक्स लिखना होगा। तो यहाँ जो भी नाउन आएगा ये सब आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिखा, ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस पीसीएन ऑफ पीसीएन ऑफ पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है। अच्छा, सिंगुलर क्यों लगता है? जैसे जैसे मैंने बोला कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस
इज कमिंग टुडे। आज म्यूजिशियंस का एक बैंड यहाँ आ रहा है। इसका क्या मतलब कि एक बैंड की आपने चर्चा किया, लेकिन वो बैंड बना हुआ है बहुत सारे म्यूजिशियंस से। उसी तरह से ए सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन होगा या इज गिवन इन द एग्जामिनेशन? क्या होगा? आर गिवन नहीं, क्योंकि सेट जो है आपको क्वेश्चन का जो सेट है उसका संख्या एक है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत है। क्या एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि एक सेट दिया जाता है? तो एक सेट दिया जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ए एन के बाद जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके बाद ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना। जैसे ए ग्रुप ऑफ, ए टीम ऑफ, ए फैमिली ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ये सब क्या कलेक्टिव नाउन है। तो ये तो सिंगुलर हो सकता है, लेकिन इसके सदस्य एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसके बाद प्लूरल नाउन। जैसे ए ग्रुप ऑफ के बाद मैंने पीपल रखा, ए टीम ऑफ के बाद प्लेयर ना रख करके प्लूरल नाउन प्लेयर्स रख दिया, ए फैमिली ऑफ के बाद मैंने एंड्स रख दिया, ए बैंड ऑफ के बाद मैंने म्यूजिशियंस रख दिया, ए क्राउड ऑफ के बाद स्टूडेंट्स। देखिए प्लूरल नाउन, ये सब के बाद प्लूरल नाउन रखा जाता है। ध्यान रखिए कई बार वर्ब का इस्तेमाल न करके नाउन के रूप में कॉमन एरर्स दे देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो चुका है। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर ए सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द एग्जाम। अब बताइए, यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन का सेट दिया जाता है, इसलिए सेट तो एक ही होता है ना, तो इसी के अनुसार वर्ब यहां पर क्या लगेगा? इज लगेगा। और ऐसे भी पहले जो नियम आपने पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि कई नाउन्स या प्रोनाउंस प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वर्ब फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही लगता है। वही रूल अगर आपने समझा होगा तो उसी रूल के अनुसार ये भी बन जाएगा, इसलिए विशेष माथा मत खपाइए। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट यानी 9 की ओर। देखिए 9 की ओर की 10 की ओर, 10 की ओर। तो यहाँ रूल नंबर 10 में जो है वो बात क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फंक्शन बट दे सीम सिंगुलर। देखिए कह रहा है कि नीचे जो नाउन्स दिए गए हैं, कौन कौन सा नाउन? कैटल है, पीपल है, पुलिस है, पीपल है, टिथ है, चिल्ड्रेन है, मेन है, वुमेन है, ऑक्सन है, पिजेंट्री है, क्लियरजी और जेंट्री। ये सब क्या है? ऐसा नाउन है ना जिसके अंदर प्लूरल होने का फंक्शन है, लेकिन उसका रूप जो है ये नहीं बताता है कि प्लूरल है। रूप से लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन होता है प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि अरे वाह तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, यही सब छुपा रुस्तम, पता नहीं चलता है कि ये प्लूरल है, तो यहाँ धोखा हो सकता है आपको। तो ऐसे नाउन्स को ध्यान रखिएगा कि ये सब प्लूरल है, लेकिन लगता देखने में सिंगुलर है। तो क्यों आपको लगता है कि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर मालूम पड़ता है? क्योंकि इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है, और अक्सर आपको नाउन के अंदर एस देखते हैं तो आप समझते प्लूरल है, अब भर में एस देखते हैं तो सिंगुलर समझ लेते हैं। तो यहाँ तो एस नहीं है, लेकिन ये है प्लूरल, भले उसका रूप सिंगुलर हो। जैसे मात क्या खा जाते हैं लोग, इसके साथ सिंगुलर भर भी लगा देते हैं। जैसे देखिए द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताइए कुछ लोगों को लगता है क्या यहाँ चिल्ड्रन जो है एक बच्चा को कह रहा है, एक से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं, एक को तो चाइल्ड बोलते हैं ना, एक होता है तो उसको चाइल्ड बोलते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि टिथ, पीपल, उसके बाद वुमेन, मेन, क्लियरजी, जेंट्री, पिजेंट्री, ये सब हमेशा प्लूरल होता है। पब्लिक, ये सब प्लूरल होता है। तो प्लूरल जब नाउन्स हो, भले वो देखने में हो या ना, लेकिन प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल आपको वर्ब लगाना चाहिए। तो यहाँ क्या गलती मैंने कर दिया? यहाँ जो गलती मैंने किया वो है वाज, ये मैंने यहाँ वाज लिख दिया। यहाँ पर लिखाना चाहिए क्या? वर लिखा जाना चाहिए, तो वही गलत है इसमें। तो ये सब ध्यान रखिएगा। कैटल एक से ज्यादा पशु, पुलिस एक से ज्यादा उसमें
पुलिस के अंदर क्या है, सिपाही लोग एक से ज्यादा है तभी वो पुलिस ये है। पीपल, एक से ज्यादा लोग है तभी ये पीपल बोलते हैं। टीथ, एक से ज्यादा दांत को बोलते हैं। चिल्ड्रन, एक से ज्यादा बच्चे को बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये सब एक से ज्यादा होने का शो कर रहा है। तो ये 10 नंबर आपने क्लियर कर लिया। अब हम जो है आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर रूल में आ जाइए। 11 नंबर रूल में क्या कह रहा है, ए नंबर ऑफ और या ए लार्ज नंबर ऑफ। ये कमाल का चीज है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। देखिए, जब सेंटेंस ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इन सब से शुरू हो तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा। इसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, पीसीएन आएगा, और वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, और वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन जब द लगा हो, द क्योंकि सीमित संख्या को दिखाता है, जब भी द लगा हो, द नंबर ऑफ इस्तेमाल हो, तो वहां पे आपका वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है, और नाउन प्लूरल लगेगा। तो इसको भी आप देख लेते हैं। जैसे देखिए, ऐसा लिखा होगा द नंबर ऑफ, तो इसके बाद नाउन प्लूरल लगेगा यानी पीसीएन, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगा। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर ना होकर के यहां पर मैं एज लिखूंगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग फास्ट, विद्यार्थियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ द नंबर ऑफ होने के वजह से मैंने यहाँ इज लिखा। अगर यहाँ ए नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ ऐसा होता ना, तो यहाँ इज नहीं आर लिखा जाता, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता। तो बस ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ से शुरू हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ से शुरू हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब ये आपको रूल समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है 12 नंबर रूल। तो 12 नंबर रूल में क्या कह रहा है कि वन, समवन, नो वन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, वन, ये सब क्या है, ये सब है। इसको पढ़ लीजिएगा आप रूल नंबर 2 को। इसमें लिखा है वन, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, someone, no one, anyone, everyone। वन वाला, बॉडी वाला, थिंग वाला, ये सब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। अतः इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे लिखा मैंने यहां पर, somebody have stolen my pen, somebody have stolen my pen। अभी मैंने बताया था कि somebody हो, nobody हो, anybody हो, everybody हो, someone हो, no one हो, anyone हो, everyone हो, something, nothing, anything, everything, one, ये सब हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मैंने गलती क्या हैव लिख दिया, जो कि प्लूरल है, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। हैज अगर लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा रूल्स आपको समझ में आ ही चुका होगा, और आपको चेक करना है कि आप सीख पाए कि नहीं। अगर आप सीख पाए होंगे तो कॉमन एरर्स हमारे साथ आइए, हम लोग देखते हैं कि कहाँ एरर्स है, तो अच्छी तरह से बात समझ में आपको आ जाएगी। चलिए चेक करिए अपने आप को। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको आपको करेक्ट करना है। एरर है इसके अंदर और आपको बताना है कि इसमें कहाँ एरर है। तो चलिए 1 नंबर आपको बनाइए।
ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वर पासिंग बाय माय हाउस, कह रहा है कि मेरे घर के नजदीक से म्यूजिशियंस का एक बैंड पास कर रहा था। तो यहाँ पर एक बैंड पास कर रहा था कि म्यूजिशियंस पास कर रहे थे, म्यूजिशियंस से बने हुए एक बैंड। तो यहाँ पर ए बैंड के हिसाब से कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल? तो यहाँ पर जो कि प्लूरल लिख करके गलत किया गया था, यहाँ आपको वर के जगह क्या लगाना है, वर के जगह आपको वाज लगाना है। क्लियर हो चुका है। नंबर 2 में भी इसी तरह का है। एन आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स का जो बना हुआ एक आर्मी है, फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट द फॉरेन इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स मतलब घुसपैठियों। तो विदेशी घुसपैठी जो इंडिया में घुसने की कोशिश करता है उसके खिलाफ ही लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? तो सिपाहियों का आर्मी, बहुत सारे सिपाही को आर्मी। तो आर्मी कितने हैं? एक है, सिंगुलर है। तो इस आर्मी के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए ना। तो यहाँ फाइट की जगह फाइट्स होगा। क्या होगा? फाइट्स होना चाहिए। ये फाइट्स लिखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं थर्ड नंबर। मैंने गलती से यहाँ पर 2 नहीं लिखा था, ये थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में देखिए, ए पेयर ऑफ शू इज नीडेड बाय ए प्रोफेशनल पर्सन। अब देखिए, एक जोड़े जूते, जोड़ा तभी बनता है जब उसमें 2 का ग्रुप हो। तो 2 तो इसमें होगा ही, तभी पेयर लिखा हुआ है। तो 2 होगा तो एक शू क्यों लिख दिया यहाँ पर? शू की जगह शूज होना चाहिए ना। तो ये नाउन का एरर है। एक जूते से, एक जूता से आपका पेयर नहीं बनेगा, एक से ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर शू की जगह हमें क्या लिखना होगा? शूज, प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ शूज होना चाहिए। तो ये 3 क्लियर हो चुका है आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नंबर 4 में आ जाइए। नंबर 4 क्या कह रहा है कि द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग इन द पार्क। अभी अभी मैंने बताया था कि चिल्ड्रेन हो, पीपल हो, आर्मी हो, ठीक है, ये सब क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे मेन हो, वुमेन हो, टिथ हो, ये सब प्लूरल फॉर्म है, लेकिन देखने में क्या लगता है? सिंगुलर। तो वही चीज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो चिल्ड्रेन है ना, तो चिल्ड्रेन है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। तो वाज क्यों लिखा भाई? यहाँ वर लिखना चाहिए। वाज की जगह वर लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है? There are different types of animal in his kettles. उनके कैटल में, जिसको हिंदी में लोग खटाल बोलता है, जो बिल्कुल इसका टूटा हुआ बदला हुआ रूप है, खटाल नहीं, कैटल। तो कैटल में बहुत सारे मवेशी होते हैं। तो कह रहा है कि उनके कैटल में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मवेशी हैं, लेकिन एक गलती यहाँ कर दिया। कैटल जो पहले से प्लूरल है, तो यहाँ एस जोड़ने की क्या जरूरत है? कैटल्स, चिल्ड्रेन्स, मेंस, वुमेन्स करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें यहां पर कैटल्स की जगह आपको लिखा जाना चाहिए था कैटल। वो ऑलरेडी प्लूरल है, उसे प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग गलती से क्या करते हैं? पीपुल्स ऐसे बोलते हैं, पीपुल्स, लेकिन है पीपल। तो इसमें एस आपको नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, एस नहीं लगाना, ठीक है। तो पीपल हुआ, चिल्ड्रेन में भी एस नहीं लगाना है, पुलिस में भी एस नहीं लगाना है, ये सब पहले से प्लूरल है। पिजेंट्री में भी एस नहीं लगाना है। तो वो आपको ध्यान रखिएगा, वे सारे वर्ड्स जो अभी मैंने बताया था वो सब ऑलरेडी प्लूरल है, उसे और प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, फिर उसी तरह से हम 6 नंबर में देखते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया कि पिजेंट्री, कृषक समाज। तो पिजेंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट सो रिच एज दोज ऑफ अमेरिका। कह रहा है कि भारत के जो कृषक समाज है उतना अमीर नहीं है जितना अमेरिका के कृषक लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिजेंट्री भी प्लूरल होता है, अतः पिजेंट्री के अनुसार यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम 7 नंबर में आ जाते हैं। देखिए 7 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ, अभी अभी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा कि द नंबर ऑफ से जब सेंटेंस शुरू होगा तो इसके साथ पीसीएल लगेगा, अब वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। और ए नंबर ऑफ वाला जितना भी है, ए नंबर या ग्रेट नंबर या ए लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी हो, तो इसके बाद भी पीसीएन, जब लेकिन क्या होगा? इसके साथ वर्ब प्लूरल वर्ब लगेगा, ध्यान रखना है इसका। चलो, तो उसी नंबर पे आधारित है। यहाँ पे देखिए,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि द नंबर ऑफ लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो आर की जगह इज लगना चाहिए। अब जो है इसको पूरा पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन विद्यार्थी का संख्या बढ़ रहा है, खास विद्यार्थी का। तो ये क्लियर हो गया। अब हम 8 नंबर में आते हैं। इसमें लिखा है ए नंबर ऑफ पीपल वाज वाचिंग द फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग होती है तो वहां पे काफी लोग देखने के लिए जाते हैं, तो इसमें असीमित संख्या है, तो यहाँ ए नंबर ऑफ लगा है, इसका मतलब है कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए। और नाउन भी प्लूरल, चेक कर लीजिए, नाउन तो ऑलरेडी पीपल यानी प्लूरल है ही, वर्ब को प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर वाज की जगह क्या लगना चाहिए, वर। वाज की जगह वर लगना चाहिए, तब सेंटेंस सही होगा। अब हम 9 नंबर में देखते हैं। इसमें देखिए ए लार्ज नंबर या ए ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स दिस एग्जामिनेशन एवरी ईयर। यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा गया है यानी प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल नाउन भी है, स्टूडेंट चेक कर लिया हमने, और उसके साथ क्या कर दिया, सिंगुलर वर्ब, जबकि गलत है ये। सिंगुलर वर्ब की जगह यहाँ पर प्लूरल वर्ब टेक का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक का इस्तेमाल होना चाहिए। हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यानी लास्ट 3 और जो है सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। यहां देखिए सेंटेंस नंबर 10 में देखिए somebody have stolen my pen। देखिए गलत कर दिया। मैंने क्या बताया था कि somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything, ये सब जब भी हो तो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हैव के जगह हैज लगा होना चाहिए था, तभी सेंटेंस सही होगा। अब हम 11 नंबर में आ जाते हैं। 11 में लिखा है nobody of them allow me। फिर यहाँ गलती किया, nobody of them। देखिए जब प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो सबसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन पर वर्ब निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ नोबडी का इस्तेमाल मैंने किया, तो उसी के अनुसार वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, अलाउ की जगह अलाउज होना चाहिए। अलाउज मी टू टेक पार्ट इन दैट कंपटीशन। उन लोगों में से कोई भी व्यक्ति मुझे उस कंपटीशन में भाग लेने का अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 12 में है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, नथिंग है तो सिंगुलर वर्ब इज लगा है। बट यू नीड्स कंसिस्टेंसी विथ योर टारगेटेड वर्क। जो आपने टारगेट कर रखा है जिस काम को पूरा करने का, उसके प्रति आपको कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। लेकिन गलती क्या किया कि यू तो प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ नीड्स लगा दिया जो कि सिंगुलर है। आपको नीड्स की जगह नीड का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से 12 एग्जाम्पल्स भी मैंने देखा और आपने सीखा भी, एक्सपीरियंस भी आपने हासिल किया। तो अब आप क्वेश्चन बना के देखेंगे। मैं सबका पीडीएफ डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम के अंदर जा करके ये सारा मटेरियल आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, घबराइए मत और हमें दीजिए विदा। बाय बाय।